टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का श्री गणेश टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ अभ्यास मैच खेलकर किया, जहां इतिहास में पहली बार न्यूयॉर्क का नसाउ क्रिकेट स्टेडियम किसी वर्ल्ड कप की मेजबानी करने के लिए तैयार था। इस रोमांचक मुकाबले में सबसे पहले टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया, तब टॉस के बॉस बने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और उन्होंने टॉस जीतकर अपनी बल्लेबाजी की ताकत को आजमाने के लिए सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया। और फिर भारतीय खिलाड़ियों ने अपने बल्ले से ऐसा गदर मचाया कि इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया। जी हां, बता दें, इस प्रैक्टिस मुकाबले में हिंदुस्तान की तरफ से गदर मचाने सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा के साथ संजू सैमसन की ओपनिंग जोड़ी मैदान में उतरी। लेकिन जहां एक तरफ फैंस को उम्मीद थी कि चौके छक्कों से आखी आंधी छोटे से स्टेडियम में देखने को मिलेगी, वहीं उम्मीद के विपरीत यहां तेज गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मिल रही थी। नतीजा हुआ कि अपनी नागिन की तरह लहराती हुई गेंद में दूसरा ओवर लेकर आए सौरिफुल इस्लाम ने संजू सैमसन को फंसा लिया। संजू सैमसन एलबीडब्ल्यू हो गए और 6 गेंद पर केवल 1 रन बनाकर संजू को पवेलियन लौटना पड़ा। 2 ओवर में स्कोर बोर्ड पर केवल 11 रन बने थे और संजू वापस जा चुके थे। अब नंबर 3 के पायदान पर मोर्चा संभालने के लिए लंबे समय बाद ऋषभ पंत आए थे। दूसरी तरफ हिटमैन रुकना कहां जानते हैं। कमाल की फॉर्म में लग रहे रोहित शर्मा ने तीसरे ही ओवर में शाकिब को आड़े हाथों लेते हुए एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके जड़े और अपनी टीम को विस्फोटक रफ्तार में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो दूसरी तरफ से ऋषभ पंत भी अपनी वापसी के साथ ही अपने सिर पर कफन बांधकर उतरे थे। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए शाकिब अल हसन की धज्जियां उड़ाते हुए ऋषभ पंत ने एक के बाद एक 3 खौफनाक छक्कों की हैट्रिक बटोरी। 6 ओवर में ही टीम इंडिया को 55 रनों तक पहुंचा दिया था। इन दोनों ने एक मजबूत पार्टनरशिप बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन दोस्तों, टी20 तो ऐसे ही ट्विस्ट और टर्न के लिए जाना चाहता है। जैसे ही टीम इंडिया मैच में वापसी आई, 7वें ओवर में महमदुल्लाह को बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में रोहित बाउंड्री पर खड़े फील्डर को अपना कैच थमा बैठे और कप्तान को 19 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 23 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। अब मैदान पर ऋषभ पंत का साथ निभाने के लिए आए थे टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। एक तरफ बांग्लादेश विकेट का जश्न मना रहा था, तो वहीं इन दोनों बल्लेबाजों ने तो उनकी खुशियों को पल भर में ही मातम में बदल कर रख दिया और चौके छक्कों की ऐसी झड़ी लगाई कि 10 ओवर में ही टीम इंडिया को रॉकेट की रफ्तार से 92 रनों तक पहुंचा दिया था। टीम इंडिया मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। गेंद और बल्ले के लिए बीच हमें नवेले क्रिकेट स्टेडियम में एक कांटे का घमासान देखने को मिल रहा था। कहना मुश्किल था कि कौन सी टीम किस पर हावी है, लेकिन भारतीय टीम धीरे धीरे मैच में अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही थी। देखते ही देखते ऋषभ पंत ने 2 साल बाद सीधा वर्ल्ड कप में वापसी करते 32 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया और 52 रनों की अपनी पारी को 4 चौके और 4 खौफनाक छक्कों से सजाया। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए थे शिवम दुबे। 12 ओवर में टीम इंडिया 106 रन बना चुकी थी। हालांकि पंत के वापस जाते ही रनों की रफ्तार जरूर धीमी हुई थी। शिवम दुबे को एक चांस भी मिला जब बाउंड्री पर फील्डर ने उनका ऐसा आसान सा कैच छोड़ दिया। बावजूद उसके शिवम दुबे रंगीन कपड़ों में टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे, जो टीम इंडिया पर भारी पड़ रहा था। हालांकि एक तरफ से सूर्य का बल्ला गरज रहा था, वो तो बिना किसी डर के गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। 14 ओवर में टीम इंडिया को उन्होंने 122 रनों तक पहुंचा दिया। शिवम दुबे ने भी 15वें ओवर में मेहदी हसन का स्वागत पहले ही गेंद पर तूफानी छक्का लगाकर किया। ऐसा लगा कि ये खिलाड़ी भी फॉर्म में वापस आ चुका है। लेकिन दोस्तों, चौथी गेंद पर मेहदी हसन ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए शिवम दुबे का शिकार कर लिया और दुबे 16 गेंद पर केवल 14 रनों का योगदान दे पाए। 15 ओवर में मुश्किल से टीम इंडिया ने 130 रन बनाए थे और हमारे 4 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुके थे। अब मैदान पर सूर्य का साथ निभाने के लिए उनके मुंबई के साथी और उपकप्तान हार्दिक पांड्या को मैदान में भेजा गया था और फिर पांड्या ने जो किया उसे बांग्लादेशी खेमा कभी नहीं भूल पाएगा। जी हां, आईपीएल 2024 में जमकर ट्रोल होने वाले हार्दिक पांड्या जब बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतरे, तब उन्होंने 17वां ओवर लेकर आए तनवीर इस्लाम की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसा हाहाकार मचाया कि एक के बाद एक 3 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के जड़कर उन्होंने न केवल छक्कों की हैट्रिक बटोरी, बल्कि अपने बल्ले से बांग्लादेशी खेमे में हाहाकार मचा दिया। अचानक से पूरे मैच का पासा पलट चुका था। लेकिन दोस्तों, यही तो टी20 क्रिकेट का असली रोमांच है। ऊंट कब किस करवट बैठे कहना मुश्किल है। 5वीं गेंद पर तनवीर इस्लाम ने सूर्या का शिकायत कर टीम इंडिया को एक बार फिर मुश्किल में फंसा दिया, जहां सूर्य बड़ा साथ लगाने के चक्कर में आउट हो गए। 18 गेंद पर 4 चौके की बदौलत उन्होंने 31 रनों का योगदान दिया। आधी टीम इंडिया इसी के साथ पवेलियन लौट चुकी थी। अब मैदान पर हार्दिक का साथ निभाने खुद सर रविंद्र जडेजा आए थे। 17 ओवर में टीम इंडिया 159 रन बनाकर अपने 5 बल्लेबाज गंवा चुकी थी। हालांकि हार्दिक लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे। 19 ओवर में उन्होंने टीम इंडिया को 175 रनों तक पहुंचाया, तो अंतिम ओवर में भी हार्दिक पांड्या ने एक खतरनाक चौका लगाया और 20 ओवर में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया को 182 रनों के मैच विनिंग टोटल तक पहुंचा दिया।
जहां अंत तक नाबाद रहते हुए हार्दिक ने 23 गेंद पर 2 चौके और 4 ताबड़तोड़ छक्कों से सजी 40 रनों की बहुमूल्य पारी खेली। वहीं जडेजा ने केवल 4 रनों का योगदान निभाया। अब इस लक्ष्य का पीछा करने के इरादे से बांग्लादेश की तरफ से तंजीद हसन के साथ सौम्य सरकार की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी, लेकिन राज तो आज टीम इंडिया का होने वाला था। जहां पहला ओवर ही लेकर आए अर्शदीप सिंह ने अपनी जादुई गेंदबाजी से ऐसा तहलका मचाया कि चौथी ही गेंद पर सौम्य सरकार को अपने जाल में फंसा लिया, जिनका विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने एक आसान सा कैच लपका और टीम इंडिया को पहली सफलता बहुत जल्द नसीब हो गई। जहां सरकार को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला, उनके आउट होने के बाद मैदान में आए थे बांग्लादेश के सबसे खतरनाक बल्लेबाज लिटन दास, जिन्होंने आती चौका जड़कर अपना खाता खोला, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये तो तूफान के पहले की शांति है। अर्शदीप सिंह तो बांग्लादेश को अकेले ही समेटने के इरादे से आए थे। इस बार तीसरा ओवर लेकर आए इस खौफनाक गेंदबाज ने अपनी पहली गेंद पर लिटन दास को चारों खाने चित करते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड किया और अपनी टीम को लगातार दूसरी सफलता दिला दी थी और अकेले ही उन्होंने बांग्लादेश की कमर तोड़ दी। मुश्किल से 2 ओवर में बांग्लादेश 9 रन बना पाई थी और उनके टॉप 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। उनके लिए इससे बुरा और क्या हो सकता था। बांग्लादेश की टीम तो वैसे भी मुश्किल में थी, तो बहती गंगा में हाथ धोते हुए मोहम्मद सिराज ने बांग्लादेश को एक और करारा झटका दिया। जब चौथा ओवर लेकर आए सिराज ने संतों का शिकार कर बांग्लादेश को किसी लायक नहीं छोड़ा था। 4 ओवर में मुश्किल से बांग्लादेश 11 रन बना पाई थी और उनके 3 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुके थे। अभी भी उनकी जीत की उम्मीदों को जिंदा रखने के इरादे से मैदान पर तंजीद हसन के साथ तौहीद हदोई मैदान में मौजूद थे, लेकिन टीम इंडिया की कातिलाना गेंदबाजी के सामने ऐसा लग रहा था कि वो तो केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। सबको लगा कि टीम इंडिया जीत गई है, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी हार मानने को तैयार नहीं थे। बावजूद उसके 5 ओवर में बांग्लादेश मुश्किल से केवल 20 रन बना पाई थी। अभी भी जीत के लिए 90 गेंद में 163 रन चाहिए थे और टीम इंडिया की कातिलाना गेंदबाजी के सामने ये कह पाना तो उनके लिए नामुमकिन था। हालांकि बांग्लादेश ने अच्छी लड़ाई लड़ने की कोशिश की, उन्होंने टीम इंडिया को कड़ी टक्कर दी, लेकिन तौहीद हृदय को अक्षर पटेल ने अपना शिकार बनाया। जहां ये खिलाड़ी केवल 13 रन बनाकर चलता बना, तो उनके आउट होने के बाद मैदान में मौजूद तंजीद हसन भी केवल 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। स्कोरबोर्ड पर केवल 41 रन बने थे और आधी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम पवेलियन लौट चुकी थी। टीम इंडिया ने जीत का जश्न मनाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन तभी मैदान में मौजूद महमदुल्लाह के साथ मिलकर शाकिब अल हसन ने अपने बल्ले से पूरे मैच का पासा ही पलट दिया। चौके छक्कों की ऐसी झड़ी लगाई कि भारतीय गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई करते हुए 18 ओवर में अपनी टीम को 110 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि अभी भी उनकी जीत नामुमकिन थी। टीम इंडिया के हाथ में यह मैच आ चुका था और महमदुल्लाह भी 28 गेंद पर 40 रन बनाकर अपनी हार को स्वीकार कर रिटायर हो गए। तो वहीं शाकिब अल हसन को जसप्रीत बुमराह ने 28 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया। देखते ही देखते 19.4 ओवर में बांग्लादेश की क्रिकेट टीम 119 रन बनाकर ही टीम इंडिया के सामने घुटने टेक गई और टीम इंडिया ने इस प्रैक्टिस मैच में अपना परचम लहराकर दिखा दिया कि वो इस बार ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए आए हैं और उन्हें इस लक्ष्य को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या इस बार रोहित शर्मा की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप हिंदुस्तान ला पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या के तूफानी प्रदर्शन को देख दुनिया भर के दिग्गजों ने दिया बड़ा बयान। कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश और भारत के बीच खेले गए रोमांचक मैच में ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली है, जिसको देखकर दुनिया भर के दिग्गज दंग रह गए हैं। इस बीच ब्रैंडन मैकुलम, सचिन तेंदुलकर से लेकर शोएब अख्तर, गौतम गंभीर ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या की तूफानी पारी को देख दुनिया भर के दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और बांग्लादेश के बीच आज एक अमेरिका के क्रिकेट स्टेडियम पर रोमांचक अभ्यास मैच खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस बीच भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर के अंदर 182 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए। जहां पर आज इस मैच के अंदर ऋषभ पंत ने 32 गेंद पर 53 रन की नाबाद पारी खेली, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने भी 23 गेंद पर 40 रन की नाबाद पारी खेली। ऐसे में ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या की तूफानी पारी को देखकर दुनिया भर के दिग्गजों का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें ब्रैंडन मैकुलम ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए आज के दिन ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या दोनों की बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली है। दोनों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अब सभी को प्रभावित किया है। आज के दिन एक बार फिर से ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए बता दिया है कि टीम के अंदर से रोहित शर्मा और विराट कोहली बेहतरीन खिलाड़ी नहीं है, बल्कि पूरी टीम के बाकी खिलाड़ी भी बेहतर प्रदर्शन
प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या के बेहतर प्रदर्शन करने के चलते अब भारतीय टीम का मध्यक्रम काफी ज्यादा मजबूत हो गया है, जिसके चलते अब बाकी की टीमों को हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत के साथ टीम से बचकर रहने की जरूरत है। तो वहीं गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या की बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली है। दोनों ने आज बेहतर बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया है, जिसको देखकर मैं भी काफी ज्यादा खुश हूं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में ऋषभ पंत ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक बात तो स्पष्ट कर दिया कि भारतीय टीम के लिए ये खिलाड़ी काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए टीम को जीत दिलाने का कार्य कर सकता है। भारतीय टीम के लिए ऋषभ पंत अगर आज के दिन बेहतरीन प्रदर्शन नहीं करते तो शायद भारतीय टीम को कॉम्बिनेशन तलाश लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता, लेकिन भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाज ने बेहतर प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित किया है।